मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, तो ऐसा लगा जैसे कोई शैतान फिर से अटैक करने वाला हो। मैं फिर से वैसे ही एकदम रोने लगी और बहुत तेज ऐसा लगा बहुत तेज चिल्लाऊँ और रो। मैंने घर में सामान रखा था, मैंने पूरा फेंक दिया और फिर उसी दिन शाम को ऐसे ही लेटे थे, तो फिर मैं प्रार्थना कर रही थी। मैंने लेटे लेटे मैं सोच रही थी, मैंने कहा परमेश्वर ये मेरे साथ क्या हो रहा। मैंने कहा मैं आपको भूलती भी जा रही हूँ और जाती तो वहाँ, लेकिन मेरा मन पता नहीं कहाँ रहता है। तो फिर वैसे प्रार्थना कर रही थी, तो एक ख्याल आया कि मतलब रूही दीदी ने मुझसे बोला था कि मुझे कॉल करना, उन्होंने नंबर भी दिया था कि मैं तुम्हें बताऊँगी। तो फिर मुझे उसी टाइम पर मैंने उतने ही रात में रूही दीदी को कॉल किया। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि तुम बाइबल पढ़ती हो। मैंने कहा नहीं, मैं बाइबल भी नहीं पढ़ती थी और ना ही प्रार्थना करने में मेरा मन लगता था। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि हम तुम्हें बता सकते हैं ना, कि तुम्हारे हम प्रार्थना भी करेंगे तुम्हारे लिए और तुम्हें भी करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तो फिर मैंने उसी टाइम प्रार्थना की और बाइबल भी उठा के पढ़ी। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो पा रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे। तो फिर उतने ही टाइम में अच्छे से खड़ी हूँ, मैंने प्रार्थना की और फिर सुबह उठ के थोड़ा सा घर का काम भी किया। वैसे कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा था, ना ही खाना कर रहा था, ना ही कुछ, बस घर वालों से चिड़चिड़ा गुस्से में बात कर रहे थे। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अब मुझे बाइबल भी पढ़ती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ। रूही दीदी का और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। उसने हमें संभाला, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, सुरक्षित रखा, यहाँ पर लेकर आया। मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। मैं पिछले सप्ताह की अपनी गवाही बताऊंगी कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया। मेरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बहुत दर्द था और पहले धीरे धीरे हुआ दर्द और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और मुझे नहीं पता किस कारण ये पेन हो रहा था। तो मैंने सोचा शायद नस चढ़ गई या किसी चीज़ भारी चीज़ को मैंने उठा लिया, उससे हो गया होगा। लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी और प्रभु मुझे नहीं पता क्यों मुझे चंगाई नहीं मिल रही थी। और जब मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैंने कहा प्रार्थना करो ठीक हो जाएगा, मेरा भी ऐसे ही हुआ था। तब मैं प्रार्थना करी और जब मैंने पूरा बाइबल पढ़ा, जब ज़्यादा ही पेन हो गया, मैं बात करने में जब मैं पानी पी रही थी तो उसको गटकने में मुझे बहुत दर्द हो रहा था। फिर मुझे ज़्यादा पेन हुआ, तब मैं प्रभु के पास गई और मैं घुटने पर आई और जब मैंने प्रभु से मांगा तो पूरी यहाँ से पूरा सॉइलिंग था पूरी गर्दन पर मेरी। तो वो सॉइलिंग तुरंत, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे मैं प्रार्थना से उठी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके आगे घुटने टेके। हालेलुया। जब मैंने प्रभु के आगे घुटने टेके और जब मैंने वो दर्द के साथ उससे मांगा, जो मतलब मैं पहले प्रार्थना कर रही थी उस तरीके से नहीं कर रही थी, लेकिन जब मैंने प्रभु के सामने घुटने टेके बाइबल पढ़ी और मैंने वो दर्द के साथ जब प्रभु से मांगा, चुटकियों में मेरा दर्द गायब हुआ। और जैसे ही मैं आई तो मैंने आईने में देखा मेरी सॉइलिंग गायब। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो मैं अभी प्रार्थना करके आई और मेरा तुरंत प्रभु ने हाथ चंगाई दी तुरंत। मैं जब पानी पी रही, सब कुछ कर रही, मुझे कुछ नहीं हुआ, ना मैंने कोई दवाई खाई। अच्छा, मैं सोच रही थी दवाई लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपने प्रभु से मांगूंगी क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, डॉक्टर को दवाइयों को भी उसने बनाया। मैंने कहा नहीं, मैं दवाई नहीं लूँगी। शायद प्रभु मुझे यही चेक करना चाह रहा था कि मैं दवाई लेने जाती हूँ कि उसके पास आती हूँ। हालेलुया। और जब मैंने उसके सामने मांगा, मैंने जब आईने में आई, मैं खुद अचंभे में हो गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो मेरे हस्बैंड बोले कि अरे 2-3 दिन के बाद कोई भी चीज़ हो तो अपने आप चली जाती है। मैंने कहा आप वो चीज़ को सोचते हैं, लेकिन हर चीज़ में मैं अपने प्रभु को महिमा दूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रभु ने मुझे किया है, उस समय उसने मुझे टच किया। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे प्रभु की सामर्थ्य मुझे टच करती है। वो मुझसे जब मैं अकेली होती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। मेरी गवाही ये है कि मुझे एक नई जगह जॉब मिली है और जब मैं वहाँ गई तो मुझे ये पता नहीं था कि वहाँ एक भी दिन छुट्टी नहीं है। मतलब पूरे मंथ काम करना है, एक भी दिन छुट्टी नहीं है। और मुझे 2 ही दिन हुए थे और गुड फ्राइडे को भैया का अचानक रात को फ़ोन आया कि मुझे आना है। तो मैं सोच में पड़ गई, लेकिन मैंने कहा नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। और मैं यहाँ आई और जब मैं दूसरे दिन वहाँ गई तो मैंने सोचा लगता है अब ये लोग मना कर देंगे
कि मुझे काम नहीं कराना है। तो जब मैं वहाँ गई उन लोगों ने मुझसे कुछ नहीं कहा और मुझसे पूछने लगे कि क्या हो गया था। मैंने बताया कि मैं चर्च जाती हूँ और अगर आपको मुझे छुट्टी नहीं देनी है तो मत दीजिए, पर मुझे संडे को मैं थोड़ा लेट आऊँगी क्योंकि मैं चर्च नहीं छोड़ सकती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो लोग राज़ी हो गए, कहने लगे क्यों तुम क्रिश्चियन हो क्या? तो मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। और मैंने उन्हें अपनी गवाही बताई। काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया तो मैं सच बताऊँ, मतलब मुझे ऐसी जगह जॉब मिली कि जहाँ इंडिया का कोई काम ही नहीं होता है। सारे बाहर के मतलब ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं, यूएस, अमेरिका, लंदन। मैंने कहा परमेश्वर मुझे ऐसी जगह काम करने को मिला है, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच मैं जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं कर पाई। और मेरी सिलाई सोचो बाहर जा रही है। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि वो लोगों ने मुझे संडे को यहाँ आने की इजाज़त दी। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन और उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक, 6वीं आयत तक पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ पर प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, इसको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रतिति रख, वह तेरा पहरा देगी। हालेलुया। इस वचन से जब मैंने पूरा अध्याय पढ़ा मुझे बहुत आशीष मिली, और इस वचन के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद यीशु मसीह आपको भी आशीष दे। और एक गीत को गाऊंगी, और कोई प्रैक्टिस नहीं है, जो गलतियाँ हों जो माफ़ करना। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए गाती हूँ। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है।